पाकिस्तान एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग एसोसिएशन के चेयरमैन मास्टर लियाकत साहब और सीनियर वाइस चेयरमैन मियां फरहाद साहब के तावन से होने वाला ये अजीमुशान कैटल शो, जिसमें दिखाए मियां फरहाद ने 6 महीने के बछड़े और बछड़ियां जिनकी कीमत करोड़ों में है, और इनकी ख्वाहिश है कि अमेरिकन ब्राह्मण नस्ल से भी अच्छे और गुलाबी नस्ल के बैल अरब शहजादों को एक्सपोर्ट किए जाएं, जिससे पाकिस्तान के लिए अरबों रुपए का ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। तो आइए मिलवाते हैं पेल्बा के सीनियर वाइस चेयरमैन मियां फरहाद से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। अल्लाह पाक के ख़ास करम और उसकी लाजवाब रहमतों के साथ आज का वीलॉग शुरू करते हैं। और आज का वीलॉग एक स्पेशल वीलॉग है क्योंकि हम इस वक्त कैटल शो में आए हुए हैं जिसको ऑर्गेनाइज़ किया है मियां फरहाद साहब, इसके अलावा मास्टर लियाकत साहब ने। तो इसको पेल्बा के नाम से रहीम यार खान में इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक किस्म के जानवर हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इसको मियां फरहाद साहब ने, हम उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, एवन अल्लाह का शुक्र। सर, ये कैसे हो गया कि एक बहुत ही अहम सादकाबाद की सियासी शख्सियत जिसको सियासत से भी और बिजनेस से भी बहुत लगाव है, तो आपको जानवरों से लगाव कैसे हो गया? तकरीबन 10-15 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ जानवर का ना। मेरे पास कोई ये दूध वाले जानवर थे, उसके बाद ब्रीडिंग की तरफ हम लोग आए। मैं ये चाह रहा था कि शो इसलिए पैदा हुआ, मैं ये चाह रहा था कि हम जो अमेरिकन का ब्राह्मण बुल है ना, उनको कम्पीट करें बाकायदा। हम क्यों नहीं बना सकते ये नस्ल? उस शौक की निस्बत से मैंने ये काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास गुलाबी नस्ल के बेहतरीन जानवर हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे रूट लेवल के फार्मर हैं ना जी, जिनके पास 1-2 गायें हैं, सफ़ेद पोश हैं, गरीब लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उनके घरों तक पहुँचें, उनको अच्छे इंजेक्शन इंसेमिनेट करवाएं, अच्छे बुलों के इंजेक्शन इंसेमिनेट करवाएं, ताकि उनके घर की जो पसमानदगी वो ख़त्म हो चुके। अगर एक बच्चा माशाल्लाह आ जाता है बेहतरीन, वो 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए का बच्चा है 10 दिन का। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने गरीब काश्तकारों को, भाइयों को उनके घर तक पहुँच के उनको अच्छे इंजेक्शन इंसेमिनेट करवाएँ और अच्छे बच्चे आएँ। सर, यहाँ पर मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो ये है कि गुलाबी नस्ल जो है वो उसमें बहुत मिक्सिंग हो चुकी है, तो एक आम शख्स कैसे पहचानेगा कि ये गुलाबी ओरिजिनल है? और दूसरा सर सवाल आपसे इसी के अंदर ये है कि गुलाबी बहुत महंगी नस्ल है, ओरिजिनल गुलाबी, तो ओरिजिनल गुलाबी को आम शख्स तक आप कैसे पहुँच करवाएंगे? यानी कि आम शख्स तो तब खरीदेगा ना जब ये सस्ती होगी। लेकिन ये सुन्नत इब्राहीम हिमी अदा करते हैं, सबसे ज़्यादा शौकीन है कराची वाले इन जानवरों के, वो लेके जाते हैं यहाँ से। हम ये चाहते हैं कि हम हैं ब्रीडर, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान जो है ब्रीडर है, वो बच्चे पैदा करता है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे फार्मर हैं ना, छोटे और बड़े सब, वो बेहतरीन बच्चे पैदा करें। उसके लिए हम ये ब्रीडर पैदा कर रहे हैं और जो मिक्सिंग है वो दूर कर रहे हैं। सबसे पहले ये सोजले खान साहब थे कच्चे के, यहाँ से ये ब्रीड गुलाबी शुरू हुई पिंक नोज की। अब ये डेवलप होती होती माशाल्लाह रहीम यार खान बहावलपुर और लाहौर से कराची तक पहुँच गई है। इसमें जो मेन है ना जी, वो है ब्रीडर। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्योरिटी की तरफ जाएँ और अच्छे गुलाबी ब्रीडर जो है उनको मुहैया करें, अपने किसान फार्मर्स को उनके इंजेक्शन मुहैया करें, ताकि वो इनमें से अच्छे बच्चे ले सकें और कीमती बच्चे ले सकें, खूबसूरत नस्लदार बच्चे ले सकें। और जो कराची के हमारे जो ग्राहक हैं, जो आखिरी एंड हमारे जो ख़रीदार हैं, हम उनकी तरफ ये बेहतरीन बच्चे बचा सकें और इसकी अर्निंग जो है ना पंजाब को और रहीम यार खान के जो बासी हैं उनको लाग दे सकें। अच्छा सर, ये ब्रीडिंग सेटअप आपका कितनी देर से है? मेरा ब्रीडिंग सेटिंग तकरीबन कोई 5 साल हुए हैं। वैसे मैं काफ़ी देर से हूँ ब्रीडिंग सेटिंग की तरफ, मैं तकरीबन 5 साल से आया हूँ। तो ब्रीडिंग सेटअप में अभी आपने कितनी ब्रीडिंग, यानी कि उसकी जो पैदावार है, जो बच्चे हैं, कितने ले लिए आपने? बच्चे तो मैंने लिए सैकड़ों के हिसाब से, पर अल्हम्दुलिल्लाह वो नामवर बच्चे हैं जो मैंने नाम बहुत महंगे सेल किए हैं। अभी भी जो हमारे पास एक सागर की बच्ची आई हुई है, वो तकरीबन मैं शायद पाकिस्तान की टॉपर बछड़ी है। वो आगे जाके आप देखेंगे इंशाल्लाह उसकी माँ और वो बछड़ी, हम उसको, वो बड़ी महंगी बिक रही है, मगर मैं ये अपने किसान भाइयों के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ कि मैं उस बछड़ी को माँ बनाने जा रहा हूँ, ताकि उससे जो अगली नस्ल निकलेगी ना, वो बहुत आला नस्ल होगी। वो हम जो ब्राह्मण नस्ल है ना अमेरिका का, हम चाहते हैं कि इस गुलाबी नस्ल को, उसके जो जिस्मानी ढांचा है, उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतरीन और बड़ा करें कि वो हम ब्राह्मण को कम्पीट कर सकें, अमेरिका मुल्क को। अच्छा सर, ये है कि जो एक ब्राह्मण अगर आप इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ब्राह्मण तो ऑब्वियसली यहाँ के एनवायरनमेंट के लिहाज से तो बनी नहीं होती। जब उसका आबो हवा माहौल चेंज होता है, तो खासकर यूरोप में सर्दी है और यहाँ पर गर्मी है, तो सख्त तरीन गर्मी की हालत में आप इसको क्या करते हैं? नहीं, वो ऐसा है कि हम लोग बुल वगैरह गाय वगैरह इंपोर्ट नहीं करते, वहाँ से सिमन इंपोर्ट होते हैं
जो हमारे पास आते हैं वो तकरीबन कोई 10,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए का एक सीमन है। वो सीमन हम इंसेमिनेट करवाते हैं इनके अंदर। कोशिश करते हैं कि प्योर गुलाबी गाय हों, कम से कम उसकी माँ और उसकी दादी वो भी गुलाबी हो, और हम उसमें इंसेमिनेट करवाते हैं, उसमें हम बच्चा लेने की कोशिश करते हैं। सैकड़ों में से 1, 2, 4 बच्चे आ जाते हैं, उनको हम संभाल कर उस पर मेहनत कर रहे हैं कि मेरे पास अभी जियो 44 एक बुल था, वो पूरे पाकिस्तान का फेमस बुल है जियो 44। वो डेड हो गया, पर उसके ज़रिए हमने उस बुल के ज़रिए, वो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण गुलाबी बुल था, हम उसके ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि हम इस ब्रीड को प्योर बनाएं। और इंशाल्लाह ताला मेरे पास 4-5 बछड़ियाँ उसकी आई हैं जियो 44 की, और प्योर हैं। आगे इंशाल्लाह ताला हम और बेहतर करेंगे इसको। अलावा ये बताइएगा कि आप तो मतलब ये है कि इंजेक्शन तो रखवा लिया आपने, यहाँ पर ब्रीड ले ली, लेकिन अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उस जानवर को यहाँ पे ला के रखने में, और जो ऑब्वियसली यहाँ पर आप टीका लगा के एक बच्चा ले रहे हैं, तो उसमें उसकी क्वालिटी में कितना फ़र्क आता है? देखिए जी, हमारी जो शौक है ना कराची का कुर्बानी देने का, वो ब्रीड है रेड कलर की। जो अमेरिकन ब्रीड है वो रेड कलर की है। हमारे जो कराची के शौकीन है वो 2 कलर को पसंद करते हैं, गुलाबी नोज के साथ, या वो गुलाबी को पसंद करते हैं, वो रेड प्योर को पसंद नहीं करते। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अमेरिका से बुल और गाय जो है ना वो नहीं आ सकते, उनके ऊपर पाबंदी या इम्पोर्ट नहीं हो सकती। वो हम ये चाहते हैं कि उनके जो इंजेक्शन आए उससे हमें 2 कलर मिलें, और उसके अलावा गुलाबी नोज में आए, क्योंकि वो ब्लैक नोज में बच्चे होते हैं उनके। हम इम्पोर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ इंजेक्शन इम्पोर्ट कर रहे हैं, उससे हम अपनी नस्ल तैयार कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर हमें कोई सपोर्ट हासिल नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, गवर्नमेंट पंजाब की। अगर उनकी सपोर्ट हासिल हो तो जो खिता है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां, ये हम इस ब्रीड को प्योर भी बना सकते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। देखें ना, कुर्बानी है। अगर हमारे कराची का फार्मर, कराची के लोग करोड़ों रुपए की कुर्बानी करते हैं, तो हम मोटिवेट कर सकते हैं सऊदी अरब को, दुबई को, इस्लामी ममालिक को, कि वो आप इतने खूबसूरत जो बुल हम पैदा कर रहे हैं इसको, इसकी कुर्बानी करें, सुन्नत इब्राहिमी आप इससे अदा करें। अगर हम हमें हुकूमत की सपोर्ट हासिल हो तो ये एक्सपोर्ट हो सकता है पूरी दुनिया में। इस्लामी ममालिक में जो शहजादे हैं, अगर उनके पास महल अच्छे हैं, उनके पास गाड़ियाँ अच्छी हैं, उनके पास जहाज़ अच्छे हैं, तो हम उनको मोटिवेट करेंगे कि आप बुल भी अच्छी कुर्बानी करें अल्लाह की राह पे, और ये हम बिलियन रुपए का जो है ना, $1 बिलियन का हम ये ज़रिए बदला कमा सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अच्छा सर, जब आप जानवरों में एक्सपोर्ट क्वालिटी आप बना लेते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं, तो एक्सपोर्ट के अंदर आपको गवर्नमेंट की सतह पर कोई फैसिलिटेट किया जाता है, या आपको अगर मुश्किलात आती हैं तो क्या आती हैं? देखिए जी, हमारे पास एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, 0/0 है। सिर्फ गोश्त की एक्सपोर्ट होती है। ये तो खूबसूरत जानवर हैं, बड़ी कीमती जानवर है। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो हमें एक्सपोर्ट लेवल पे ले आएंगे जो ब्रीडर, अपनी मदद आपके तहत। हमें सिर्फ रिसाई दें, हमारे ये जानवर कोई एक ऐसा डेलीगेशन जो है ना, या तो बाहर भिजवाएं या बाहर से मंगवाएं उन डेलीगेशन को। अगर वो हमारे पास आए, हमारे फार्म विजिट करें, हम उसको मोटिवेट करेंगे कि सर आप लोग कुर्बानी देते हैं, ये देखें ये कराची वाले कुर्बानी देते हैं करोड़ों रुपए की, तो आप भी इन जानवरों की, खूबसूरत जानवरों की कुर्बानी करें। आप इतना खर्चा करते हैं अपने याशियों के ऊपर, तो सुन्नत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो आप जो कुर्बानी है ना, वो हमारे बुलों की करें। इससे हम एक्सपोर्ट में पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के दे सकते हैं, पर स्पोर्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट हमारी करे तो इंशाल्लाह ताला। बाकी मैं 1-2 चीज़ें हैं कि हमारी जो लेबॉर्ट्री जो है ना डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में, वो एक अच्छी लेबॉर्ट्री होनी चाहिए। हमारे कीमती बच्चे जो है वो मर जाते हैं, कीमती गायें मर जाती हैं, कीमती बुल मर जाते हैं, वो पता नहीं लग सकता वो बीमारी क्या है। तो मैं हुकूमत वक्त से कहूँगा कि आज पंजाब का सबसे बड़ा कैटल शो तो हमने करवाया है। यहाँ पर 10 दिन से लेकर 4-4 साल के बछड़े हैं, 100 किलो से लेकर, और जनाब अल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर कोई 35-40 मन का बछड़ भी खड़ा है। तो हमने ये अपनी मदद आपके तहत पलबा के प्लेटफार्म में, पलबा पाकिस्तान एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग एसोसिएशन के जरिए, मास्टर लियाकत साहब इनके चेयरमैन हैं, मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, हम अपनी मदद आपके तहत ये शो करवा रहे हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए, मैं कहता हूँ यहाँ पे हुकूमत वक्त आया भी नहीं है। इंतज़ामिया जो जेन्युइन है, आना चाहिए था। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को आना चाहिए था, अपना सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक को आना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को आना चाहिए था कि अपनी मदद आपकी तरह। इतना बड़ा प्राइवेट शो हो रहा है, ये उनकी अदम समझो का तवज्जो का शिकार है। सर, मैं आपको यहाँ पर पंजाब के आखिरी शहर में और आखिरी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इतना खूबसूरत और इतना यूनिक किस्म का कैटल शो अरेंज करने पर आपको और मास्टर लियाकत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपको ज़हमत दूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए ये आपके जो जानवर खड़े हैं इसके बारे में हमें मालूमात दें कि ये कितनी एज है इनकी और क्या है। तो सबसे पहले सर, इस माशाल्लाह खूबसूरत जानवर के बारे में बताइए। ये ब्राह्मण रेड का जो है ना बच्चा है, ये माशाल्लाह माँ इसकी गुलाबी थी। ये तकरीबन कोई 3 साल का बच्चा है। ये माशाल्लाह का 3 साल एज है। माशाल्लाह। सर, इसका वजन आप कितना समझते हैं? वजन मेरे ख्याल कोई 22-23 मन होगा इंशाल्लाह ताला इसका। 22-23 मन, ठीक हो गया। ये हमारी जो चोलिस्तानी ब्रीड है ना जी, जो चोलिस्तान में ब्रीड पाई जाती है, वो ब्लैक नोज में है। ये हमने इसको पिंक नोज में बनाया। आप देखें इसकी पूरी नोज पिंक है। इसको कराची वाले और
पूरे पाकिस्तान वाले पसंद करते हैं। पूरी नस्ल के अंदर ये जो है चोलस्तानी, मगर हमने इसकी मेहनत करके नोज की पिंक करवा दी है। तो सर जिस वक्त ब्लैक से आप पिंक की तरफ लेके आते हैं तो आपको क्या मतलब उसमें करना हमें कोशिश होती है कि हमारी जो गाय है ना जी, वो पिंक नोज हो और वो नस्ल वाली हो और ख़ानदान उसका बेहतर हो, उसमें हम इंसेमिनेट करवाते हैं और ये माशाल्लाह उसमें हम अचीव कर लेते हैं। सर ये तीसरे नंबर पर बुल खड़ा है माशाल्लाह, टोटल पिंक है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सर हमारा बुल जो है इसका नाम है जियो 45। ये जियो 44 था हमारा जी, जियो 44 हमारा बुल था, उसकी वो डेड हो गया है। ये उसका पहला बच्चा है माशाल्लाह, ये अभी खीरा है। आप ये समझ लें ये अभी 2 साल का भी नहीं हुआ। अच्छा माशाल्लाह, हाँ, कद काट से तो बड़ा अच्छा लग रहा ये माशाल्लाह सबसे बड़ा कद है इसका और बड़ा लंबा चौड़ा है। ये हमने हमारे घर में ही ये पैदा हुआ है और हमने कोशिश की है कि और प्योर करने की। इंशाल्लाह इसकी जो आगे 2 नस्लें और आएंगी ना, फिर प्योरिटी आ जाएगी। अब ये भी प्योर माशाल्लाह, इसकी आंखें भी वाइट हैं और मुकम्मल गुलाबी बुल है, पिंक नोज है। सर क्या समझते हैं कि जब ये फुल जवान हो जाता है और जब ब्रीडिंग के काबिल हो जाता है तो उस वक्त इसका वजन क्या होता है और इसका रेट क्या होता है? सर रेट तो इनका है करोड़ों रुपए में और माशाल्लाह वजन भी इसका तकरीबन 40-45 मन तक चले जाता है। मगर हम जो ब्रीडर होते हैं ना, कोशिश करते हैं वो कम वजन हो उसका, ताकि वो हमें इंजेक्शन दे सकें। ये भलाई है डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां वालों की, आवाम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि हम करोड़ों रुपए बुला करके खर्चे के ऊपर हम ये सारे सिमन उन्हें मुहैया करते हैं ताकि उनका शौक बढ़ सके, वो शौक की तरफ आ सके और अपनी माशियत जो है ना, वो गरीब फार्मर जो है ना, वो अपनी बेहतर कर सके। सर इसके अलावा चौथे नंबर पर एक थोड़ा सा कदरे कम कद वाला जो है वो जानवर खड़ा है, तो ये इसकी मालूमात हमें दीजिएगा। सर ये सिर्फ 11 माह का है। ये 11 माह का जो अमेरिकन बुल है ना स्लगर, ये उसका बच्चा है। ये काली नोज में वो नहीं आ सका, मगर ये उसका बच्चा है, सेम बाप की तरह है मुकम्मल। जो स्लगर अमेरिकन है उसके सेम उसी की तरह का है ये माशाल्लाह। तो किस तरह पेड़ बनाया आपने, मतलब आपने टीका रखवाया या क्या किया? इंसेमिनेट इंजेक्शन ही कराया स्लगर का। गुलाबी पिंक नोज हमारी। मेन जानवर कौन सा होता है, पाकिस्तानी होता है? जो गाय होती है वो पाकिस्तानी होती है, बाकी इंजेक्शन इंपोर्ट करते हैं। ये माशाल्लाह स्लगर जो है ये ग्रे। आप क्या समझते हैं कि अगर गाय पाकिस्तानी हो और अगर आप इंजेक्ट करते हैं उसमें कोई मटेरियल वगैरह, तो वो प्योर वहाँ की नस्ल तैयार होती है या उसमें कोई दरमियान का मिक्सचर आता है? दरमियान का बिल्कुल आता है। वही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे हम नस्ल उन्होंने बनाई हुई है, कोशिश करके हम इस नस्ल को गुलाबी कर लें। अब उसमें कोशिश है हमारी, आगे आपको दिखाते हैं। ये भी स्लगर का बच्चा है, ये भी स्लगर का बच्चा है माशाल्लाह, और ये इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल 6-7 माह है टोटल। ठीक है जी, माशाल्लाह जी। हाँ, ये तकरीबन कोई 4 से 5 मिलियन का बच्चा है ये। अच्छा सर, इसके अलावा ये आगे वाइट और ब्लैक बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत और जबरदस्त बच्चा लग रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी मालूमात। यही हमारी कोशिश है। आप देखें ना, 2 इसमें कलर भी आ गया और इसमें पिंक भी आ गया। हमारी मेहनत यही है कि हम खूबसूरत बच्चे पैदा करें डिस्ट्रिक्ट इमरान खान वाले, ताकि पूरे पाकिस्तान में इसकी अपना जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। जो लोग खरीदार हैं ना जी, वो शौक रखते हैं कि बच्चा उनका खूबसूरत हो, पिंक नोज में हो और अल्लाह से अल्लाह उसकी नस्ल हो। इसकी नस्ल देखें ना आप, ये इसकी झालर देखें, नीचे इसकी धुन देखें माशाल्लाह। क्या नाम क्या है सर इसका? शहजादी नाम है जी इसका। हाँ जी, शहजादी, माशाल्लाह है भी शहजादी। ये देखें, ये है पांडी, ये पांडी है माशाल्लाह। ये इसका पिंक नोज है, बाकी देखें सारी ये रेड में है, रेड एंड वाइट में। ये हमारी जो है, ये हमारा जियो 44 का बछड़ा है, ये 4-4.5 माह का है। और ये जो हम पैदा करना चाहते हैं उसमें ये माशाल्लाह ये पहली बछड़ी हमारे पास आई है, खूबसूरत है। हाँ, ये इसमें स्लगर की मुकम्मल गुलाबी बछड़ी आप देख रहे हैं। ये जो अमेरिकन बुल है ना जी, ये उसकी मुकम्मल गुलाबी बछड़ी, और ये 2.5 माह की है टोटल। और ये माशाल्लाह ऐसी बछड़ी पूरे पंजाब कैटल शो में नहीं है और कोई। इसकी माँ वहाँ खड़ी है पली तरफ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त पंजाब के आखिरी शहर में एक शो अरेंज किया है और हम यहाँ पर पूरा शो जो है आप अपने नाजरीन को दिखाने वाले हैं और आप सबको इसमें मुबारकबाद पेश करते हैं। और जो पंजाब की हुकूमत है उससे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ पर जो इंडिविजुअली तौर पर बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन और सियासतदान अगर इस किस्म का शो अरेंज करते हैं तो उसको आवाम तक पहुँचाने के लिए, या बाज़ औक़ात उनकी जो बीमारियाँ यहाँ के डॉक्टर उनको डायग्नोज नहीं कर सकते, तो उस हवाले से यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में खासकर कोई हॉस्पिटल ऐसा दिया जाए जिसमें जदीद तर्ज का बीमारियों के ऊपर डायग्नोज जो है वो चीज़ें कर सकें। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में सालाना अरबों रुपए के जानवर सेल किए जाते हैं और करोड़ों रुपए के मर जाते हैं। जब तक आप बीमारी को डायग्नोज नहीं करेंगे ना, अब तो जदीद दुनिया आ गई है। मैंने अभी इंपोर्ट भी की है दुबई से दवाई, तो माँ के पेट में कम से कम 8 या 9 महीनों में वैक्सीन लग जानी चाहिए। काफ़ी सारी बीमारियां जो माँ की तरफ से अपने बेटे को ट्रांसफ़र होती हैं, बच्चों को ट्रांसफ़र होती हैं। अगर हम उनको टाइम के साथ
7वें 8वें 9वें महीने अगर वैक्सीन कर दें उन्हें, हमें ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसकी सहूलियात दें, तो इंशाल्लाह ताला हमारे ये बच्चे बच सकते हैं। इतने कीमती बच्चे मरते हैं। मेरे पास एक बच्चा आया सलगर का, मुकम्मल वाइट इसी तरह का, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 10 मिलियन उसका मुझे लगा है, और 15 दिन के बच्चे का, उसकी डेड हो गया, वो उसकी बड़ी आंट फट गई, वो एक वायरस था उसमें चला गया। अगर वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पंजाब हमें सपोर्ट करे तो हम ऐसे बच्चे जो है ना हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी मालूमात देने के लिए, बहुत शुक्रिया।